दर्जे की घटिया जो संस्कृति चल रही है देश में, ये घटिया संस्कृति किसी के भले की नहीं है। अपराधी है अपराधी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। जय भीम साथियों, आज राम राज्य का कहर चारों तरफ टूट के पड़ रहा है। राम राज्य जो 2014 में देश में आया था, डबल राम राज्य कुछ राज्यों में आया है, और उस डबल राम राज्य वाले ही राज्य के एक राज्य से एक घटना नहीं कहेंगे, त्रासदी, अब तो पूरे देश में त्रासदी चल रही है। आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की त्रासदी है। लखीमपुर खीरी की घटना, जिसको लेकर के सोशल मीडिया के अंदर ये काफ़ी आरोप लगा है कि जो अम्बेडकराइट्स हैं वो लोग लखीमपुर वाली घटना के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये बोलने वाले लोग, ये आरोप लगाने वाले लोग जरा एक बार देश की परिस्थितियों को गौर से समझें। देश की परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हैं कि यदि बलात्कार होता है या उत्पीड़न का कोई भी केस होता है, बेसिकली हम एग्जाम्पल के तौर पे बलात्कार का केस लेते हैं। कोई बलात्कार होता है, बलात्कार के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष होता है, एक अपराधी पक्ष होता है। अगर पीड़ित पक्ष SC है, ST है या OBC की कुछ बहुत ज़्यादा वंचित जातियों में से कोई है, OBC की पावरफुल कास्ट में से ना होकर के OBC की कुछ वंचित जातियों में से है, तो पुलिस का, प्रशासन का रिएक्शन कैसा होता है? पुलिस और प्रशासन कितनी त्वरित कार्रवाई करता है? क्योंकि अभी लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ। एक 15 साल की थी, एक 17 साल की थी। पुलिस ने अपनी स्टोरी बताई कि साहब लड़कियों का प्रेम प्रसंग था। अव्वल तो ये कि लड़कियों का पर्सनल लाइफ में क्या मैटर चल रहा था, पुलिस को ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दिल्ली में रेप हुआ था, दिल्ली के अंदर वो उसके पुरुष मित्र के साथ थी। जब उस ज्योति पांडे का रेप हुआ था तब वो पुरुष मित्र के साथ थी। यहाँ पे 2 नाबालिग लड़कियों का प्रेम प्रसंग था। ये एक्चुअल में पुलिस का नज़रिया है, प्रशासन का और पुलिस का नज़रिया है जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको देखने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, तकरीबन 12 घंटे में, 5 घंटे बाद FIR दर्ज हुई है केस के, और 12 घंटे के अंदर टोटल 17 घंटे हो गए घटना होने से लेकर के 17 घंटे, FIR दर्ज होने के 12 घंटे में 6 के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये 6 आरोपी इतनी त्वरित कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए, पुलिस की तो वाहवाही होनी चाहिए। बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को पुलिस ने 12 घंटे में अरेस्ट कर लिया। यूपी पुलिस, वाह, शाबाश, बहुत खुशी की बात है। हाथरस वाले कांड में क्या हुआ था? हाथरस का जो कांड हुआ था, हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि लड़की का बलात्कार हुआ, विभत्स बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद हत्या हुई। FIR दर्ज करने में कितने दिन लगे? 15 दिन। सामाजिक दबाव के चलते, जब चारों तरफ बहुत शोर शराबा हो रहा था, हंगामा हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब तो 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस की साइड से, प्रशासनिक अधिकारियों के बयान क्या आते हैं? बलात्कार हुआ ही नहीं है। कुछ बहुत संस्कारी मानसिकता के लोगों के वीडियो भी वायरल हुए थे जो ये कह रहे थे कि बड़े भाई हैं हम तुम्हारे, बाहर आ तो तेरे को समझाते हैं, और उनके वीडियो एक्चुअल में न्यूज़ चैनल वाले चला रहे थे। मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारी अल्टीमेटली गिरफ्तार हुए। मेडिकल रिपोर्ट जो आई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बलात्कार की पुष्टि हुई, और उसके बाद में जो अपराधी थे वो गिरफ्तार हुए। लेकिन वो जो 2 नमूने जो टीवी पे नज़र आते थे, उन 2 नमूनों का क्या हुआ? क्योंकि नेशनल मीडिया, भारत के सभ्य संस्कारवान पत्रकार, ये संस्कारवान पत्रकारों ने इनके वीडियो टीवी पे खूब दिखाए थे।
बाद में ये दिखाने की जहमत नहीं उठाई कि वो जो 2 नमूने टीवी पे आया करते थे, उन 2 नमूनों का क्या हुआ। जो बोला करते थे कोई बलात्कार नहीं हुआ है और धमकियां दे रहे थे खुले में, उन 2 लोगों का क्या हुआ। सेम लखीमपुर खीरी वाले केस के अंदर पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई की है, इसका मतलब पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, प्रशासन कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। नीयत होनी चाहिए कार्रवाई करने की। यहाँ पे अपराधी बलात्कारी मुसलमान थे तो साहब नीयत अंदर से उबल उबल करके बाहर निकल रही थी कि इनको तो अरेस्ट करना है करना है करना है, और उन 12 घंटे में अरेस्ट कर भी लिया उनको। बलात्कार के बाकी केसेस में क्या होता है, पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से पहले देखती है जाति क्या है, धर्म क्या है। पहले तो धर्म देखेगी, अच्छा हिंदू है कि मुसलमान है अपराधी। अगर अपराधी मुसलमान है तो साहब इनके अंदर 1000 वाट की वो करंट दौड़ने लग जाती है कि साहब अभी के अभी अरेस्ट करना है, हम तो अरेस्ट करने के बाद ही खाना खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, घर भी नहीं जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी इतने प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि बस अब तो अपराधी है, वो जेल के अंदर भेजेंगे नहीं तब तक चैन ही नहीं पड़ेगा। और यदि बलात्कारी गलती से हिंदू निकल गया तो फिर ढूंढा जाएगा कि साहब बलात्कारी की जाति क्या है। पुलिस वाले खुद ही तलाश करते हैं बलात्कारी की जाति क्या है, कौन सी जाति का बलात्कार है। अच्छा भाई बलात्कार संस्कारी बलात्कार, संस्कारी बलात्कारी है। अब संस्कारी बलात्कारी को तो बचाने की कोशिश की जाएगी, फिर पुलिस का स्टेटमेंट आएगा कि सब कोई बलात्कार नहीं हुआ है। पीड़ित कौन से पक्ष से है, अच्छा पीड़ित पक्ष SC ST का है, पीड़ित पक्ष SC ST का है तो सब इनके बीच में अफेयर था, रोमांस चल रहा था, रोमांस चल रहा था। लड़की अगर पीड़ित लड़की गलती से संस्कारी भी तो नहीं बोल सकते भाई, सवर्ण हिंदू हुई पीड़ित, संस्कारी तो सिर्फ बलात्कारी होते हैं। अगर लड़की सवर्ण हिंदू हुई तो साहब पुरुष मित्र के साथ गई थी, तब वो एक्चुअल में उसका लवर नहीं होएगा, तब वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होएगा, तब वो पुरुष मित्र के साथ गई थी। रात के 12 बजे पुरुष मित्र के साथ घूम रही थी, बॉयफ्रेंड नहीं था वो, पुरुष मित्र था। ये एक्चुअल में हमारा नेशनल मीडिया है, और इस नेशनल मीडिया एक्चुअल के अंदर ऐसा नेशनल मीडिया, ऐसी सरकार इस देश के घटिया लोगों ने चुनी है। क्यों? क्योंकि घटिया लोगों को राम राज्य चाहिए था। दिस इज कॉल्ड राम राज्य। भाई यही तो वादा किया गया था कि देश में राम राज्य आएगा। अब जो आया वह राम राज्य ही है, मान लीजिए यही राम राज्य है, इसका और क्या इससे भी बुरी परिस्थितियां कंडीशन होंगी तब जाके यकीन आएगा कि राम राज्य है। भाई स्थितियां इतनी बुरी हो जाएंगी कि साहब बलात्कारी हैं उनको पुलिस अरेस्ट ही ना करेगी। कोई किसी ने बलात्कार कर दिया तो पुलिस फूलमाला लेकर के और घूमेगी, अच्छा भाई संस्कारी बलात्कारी है, अच्छा संस्कारी बलात्कारी ने बलात्कार किया है, चलो माला खरीदते हैं, गले में पहना के आते हैं बलात्कारी के। भाई अगर इस नौबत पे आने के बाद में आपको यकीन आएगा कि हाँ भाई ये राम राज्य आ गया है, तो फिर इंतजार कीजिए उस राम राज्य का। नहीं तो राम राज्य तो यही है, इसी राम राज्य का वादा हुआ था। मैं इतने वक्त से इस चीज को लोगों के बीच में लेके जा रहा हूं कि आप लोग सुशासन के लिए, सुशासन बाबू वाले सुशासन के लिए नहीं, जो संविधान के अनुसार जो शासन चलता है उस सुशासन के लिए वोट कीजिए। उस सुशासन के लिए वोट करने के लिए आप अपनी जाति का उम्मीदवार भी आपका सुशासन नहीं लाके दे सकता है, क्योंकि साहब बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही हैं। SC लड़की का बलात्कार होता है, SC के सारे जो नेता हैं, विधायक, सांसद, उनके सबके मुंह में मेहंदी जम जाती है। दही नहीं जमती है, मेहंदी जमती है उनके। दही तो फिर भी हट सकती है, उनके तो मुंह में मेहंदी जमती है। ST की लड़की का बलात्कार होता है तो ST के सांसद विधायक कुछ बोलते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। उनकी लड़की का थोड़ी नहीं बलात्कार हुआ है। कुर्सियों से चिपके रहना जरूरी है। बोलेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टिकट काट देगी अगली बार, हाई कमान है वो टिकट काट देगा अगली बार यदि बोले तो। जो सत्ता के अंदर हैं वो भी नहीं बोलते यार, विपक्ष वाले तो बोले, विपक्ष वाले भी नहीं बोलते, उनको जाने किस चीज का डर है। आप पहले से विपक्ष के अंदर बैठे हुए हो, यदि आपकी कम्युनिटी का या SC ST OBC की किसी लड़की का बलात्कार होता है तो यार तब तो बोलो। किसी सवर्ण लड़की का बलात्कार होता है तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं बलात्कारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने। SC ST OBC की लड़की होती है तब तुम लोगों को, तुम्हारा जमीर तो मरा हुआ है, पॉलिटिक्स में चले गए थे, तुम्हारा जमीर तो तभी मर गया था, तुमको तब तो बोलना चाहिए ना एटलीस्ट। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये इनको एक्चुअली मतलब ही नहीं है। इनको जनता से मतलब नहीं है। इनको कुल मिला के मतलब किस चीज़ से है
कुर्सी बची रहनी चाहिए, अगर हम बोले तो टिकट कट जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई देश के अंदर जिस गुजरात मॉडल की चर्चा हुई थी, जिस गुजरात मॉडल का प्रचार देश की मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टीवी पर जिस गुजरात मॉडल का प्रचार किया था, वो गुजरात मॉडल देश के अंदर यदि लागू होगा तो क्या होगा, उस गुजरात मॉडल को समझिए। क्योंकि उसी गुजरात मॉडल का नतीजा ये है कि बिल्किस बानो जो कि मुस्लिम थी, उसका बलात्कार हुआ। उसका बलात्कार करने वाले अड़ोसी पड़ोसी थे, हिंदू थे। अब उनको बिल्किस बानो का बलात्कार करने के आरोप में जेल भेजा गया था। अब साहब क्योंकि वो हिंदू हैं तो उनको सिर्फ बलात्कार ही नहीं हुआ था, बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी हुई थी। तो बलात्कारी चूंकि हिंदू थे तो फांसी तो होनी नहीं थी, उम्र कैद की सजा दी गई। बोले परेशान हो गए होंगे बेचारे, संस्कारी लोग हैं। क्योंकि बीजेपी नेता का बयान तो यही आया था कि संस्कारी लोग हैं, इनकी सजा माफ कर देनी चाहिए। पर यार तुमने सजा दी क्यों? दुख तो इस बात का है यार, तुमने संस्कारी लोगों को सजा दे दी। देश भर में इतने सारे संस्कारी बलात्कारी घूम रहे हैं, आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते हो कि साहब जो जो बलात्कारी संस्कारी होंगे हम उनको कोई सजा नहीं देंगे। उल्टा हम तो जब वो बलात्कार करेंगे तो उनको हम फूल माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है इस देश का नागरिक होने के तौर पे, एक ईमानदार नागरिक होने के तौर पे, कि जब बलात्कारी मुस्लिम होता है तो पुलिस 24 घंटे भी नहीं लगाती है अपराधी को अरेस्ट करके जेल पहुंचाने में। वही अपराधी यदि गलती से सवर्ण हिंदू होता है तो फिर पुलिस बहाने तलाशती है उसको गिरफ्तार नहीं करने के। प्रशासन है उसको बचाने में लग जाता है, नई नई कहानियां गढ़ता है कि नहीं साहब अगला बंदा तो अपराधी है ही नहीं है। अपराधी तो जो जिसका बलात्कार हुआ वो अपराधी है, या जो मर गया वो अपराधी है। बलात्कार करने वाला और अपराध करने वाला सवर्ण हिंदू है, इसलिए वो संस्कारी है, वो अपराध नहीं करेगा। और वैसे भी एक्चुअल में संविधान का तो हम सिर्फ नाम लेते हैं, यहाँ पर जुडिशरी से लेकर के पुलिस प्रशासन सब कुछ मनुस्मृति के आधार पर चलता है। और मनुस्मृति के अंदर साफ लिखा हुआ है कि साथ इनको सजा देनी नहीं चाहिए, इनकी सजा तो नाम मात्र की होनी चाहिए। वे नाम मात्र की भी क्यों देते हो यार? जो पीड़ित है उसको भगवान न्याय देगा ना, वो पूरी जिंदगी भगवान भगवान करता रहता है, भगवान न्याय देगा उसको। तुम क्यों फालतू के अंदर परेशान हो रहे हो? क्योंकि भाई भगवान नाम बीमारी तो उनकी छूटेगी नहीं, तो न्याय भी भगवान ही दे देगा। और जीते जी तो कोई भगवान न्याय देता नहीं, अल्लाह भी नहीं देता जीते जी न्याय। तो देश भर के अंदर एक माहौल अच्छा हो रखा है कि अगर मुस्लिम बलात्कारी होता है तो मुसलमान उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, यदि किसी मुस्लिम के ऊपर बलात्कार का झूठा इल्जाम लग जाएगा तो भी नहीं खड़े होंगे। यह हालत है देश के अंदर। और बलात्कारी यदि हिंदू हुआ और सवर्ण हिंदू हुआ, उसके खिलाफ सीधे सीधे एविडेंस हैं, वो खुद भी एक्सेप्ट कर लेगा तो भी साहब जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वो हिंदुओं के, सवर्ण हिंदुओं के जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि साहब बलात्कार भी हुआ है या अपराध भी हुआ है। यह हम अभी देख चुके हैं जालोर वाले कांड के अंदर। जालोर के अंदर इंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो साहब 36 कौम के नाम पे 2 कौम इकट्ठी हुई हैं सिर्फ, और वो 2 कौम इकट्ठी होकर के कह रही हैं कि साहब वो लड़का तो मरा ही नहीं है। और वो जो शिक्षक था वो, उस शिक्षक ने तो कुछ किया ही नहीं है। मटकी तो यहाँ पे तो हमारा भाईचारा है, इतना भाईचारा है कि हम एक मटके से पानी पीते हैं। अरे एक मटके से पानी क्यों पीते हो? जब कोई वो नफरत वाली बात नहीं है तो तुम लोग ये फालतू का जातियों का झंझट भी क्यों पाल रखा है यार? खत्म करो। बोले हम तो आपस में शादी ब्याह होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है। ये एक्चुअल में इतनी हद दर्जे की घटिया जो संस्कृति चल रही है देश में, ये घटिया संस्कृति किसी के भले की नहीं है। हिंदू मुस्लिम होता है, अगर अपराधी पक्ष मुस्लिम होता है तो फट से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। जैसे अभी इस लखीमपुर खीरी वाले केस के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अपराधी अपराधी है, मुसलमान उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं, फिर भी एक्चुअल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। फैलाओ नफरत, खूब नफरत फैलाओ। इस नफरत से एक्चुअल में कोई फायदा होएगा देश को तो फैलाओ नफरत। मैं एक्चुअल में
एक्चुअली समस्या ये है कि जितने लोग समझते हैं इन बातों को, वो इन सब बातों से पीछे हट रहे हैं। कोई बोलना ही नहीं चाहता है। बोलिए यार, कब बोलेंगे? अपराधी है, अपराधी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बलात्कारी 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए। और उसको सजा मिलने के अंदर सालों तक कोर्ट केस नहीं चलने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, उनको 3 महीने के अंदर सजा दीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जुडिशरी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो सीधी सी बात है कि जुडिशरी है वो एफिशिएंट नहीं है। काबिल लोग नहीं बैठे हैं जुडिशरी में जो ऐसा कर पाए। पुलिस प्रशासन के अंदर इतने काबिल लोग नहीं बैठे हैं जो ऐसा कर पाए। क्योंकि काबिल लोग बैठे होंगे तो हमने काबिलियत देख ली है। अभी 12 घंटे के अंदर 6 के 6 अपराधी अरेस्ट हुए हैं। और यदि अपराध करने के बाद अपराधी 24 घंटे में अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ बात तो काबिलियत की नहीं है, सीधी सीधी बात नीयत की है। नीयत ही जिनकी खराब है वो लोग कार्रवाई करेंगे ही क्यों? वो तो कार्रवाई जाति और धर्म देख के करेंगे। और जब इस देश में जाति और धर्म देख के कार्रवाई होगी तो आम जनता न्याय की तो उम्मीद करते ही ना करे, क्योंकि न्याय मिल भी कहाँ रहा है। मैंने अब तक जितना ऑब्जर्व किया है, न्याय नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। मैसिवली बहुत बड़े स्केल के ऊपर करप्शन सबसे बड़ा यह है कि यहाँ न्याय नहीं होता है। अन्याय करने वाले जजेस को कोई सजा नहीं मिलती है। ये मुद्दा एक आम सिटीजन, आम नागरिक होने के नाते ये हमारी पीड़ा है कि जज यदि जानबूझ करके रिश्वत खा करके गलत फैसला देता है तो उस जज को क्या सजा मिलेगी? ये साबित कैसे किया जाएगा कि जज ने गलत फैसला दिया? लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट यदि पलट देता है तो लोअर कोर्ट के जज ने गलत फैसला दिया, ये क्यों नहीं माना जाता है? उस जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो ये गलत फैसला देता है? उस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदल रहा है तो लोअर कोर्ट का जज है, उसने ये गलत फैसला किन परिस्थितियों के अंदर दिया? रिश्वत खा के दिया या डर के मारे दिया, अपराधी से डर के गलत फैसला दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर मान लो कि वो जज ने रिश्वत भी नहीं खाई है, वो अपराधी से नहीं भी डरा है, तो भाई वो जज काबिल नहीं है फैसला देने के, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि साहब जज तो भगवान है, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। देश बर्बादी की ओर दौड़ रहा है, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, और हमारा दुख है कि हम इसको दौड़ता हुआ देख रहे हैं और हम इन चीजों को समझ रहे हैं। और गलती किसकी? गलती किसी और की नहीं है, गलती जनता की है, क्योंकि ये सिस्टम इसी जनता का चुना हुआ है। इसी जनता ने इस सिस्टम को वोट किया है, और वोट किया है रामराज्य के लिए, और रामराज्य आ गया है। अब भुगतिए इस रामराज्य को। हमको भी भुगतना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि हमको भी इसी देश में रहना है, हम भी इसी देश में रहते हैं, तो हमें तो मजबूरी में भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोग खुशी से भुगतिए, क्योंकि यही रामराज्य है। जय भीम, जय भारत और जय संविधान। हम संविधान की जय बोलते हैं। संविधान लागू नहीं है इस देश में। पिछले 75 सालों के अंदर संविधान कब लागू रहा? हमको अफसोस है कि संविधान पूरी तरीके से आज तक लागू नहीं हुआ है। कोई भी सरकार की नीयत ये नहीं है कि वो इस संविधान को लागू कर सके। इस संविधान को लागू करने की नीयत इन सरकारों में तब आएगी जब जनता संविधान को समझेगी और जनता संविधान को लागू करने की बात करेगी। और एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग संविधान को लागू करने के लिए आवाज उठाएंगे। अनपढ़ से उम्मीद नहीं की जा सकती है, उम्मीद पढ़े लिखों से ही करनी पड़ेगी कि आप संविधान लागू करने के लिए आवाज उठाइए कि संविधान पूरी तरह लागू हो। संविधान हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सभी के लिए कंपलसरी हो, सभी लोग संविधान को पढ़ें, सभी लोग कानून को पढ़ें, तब जाकर के कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये अपराध कुछ कम होंगे, वरना तो कोई उम्मीद नहीं है। 7 कर्तव्य बता दिए, 5 अधिकार बता दिए, हो गया संविधान खत्म। यार इतना सा नहीं है संविधान। संविधान बहुत बड़ा है, जहाँ इंसान को इंसान से हर धर्म सिखा रहा है कि इंसान को इंसान से नफरत करनी है। एक संविधान है ये ऐसा है जो ये कह रहा है कि सब इंसान है, सभी इंसान बराबर है इस देश में, सभी के लिए कानून बराबर है। लेकिन इस कानून को, इस संविधान को इम्प्लीमेंट करवाने वालों के लिए सभी इंसान बराबर नहीं है। नियत में खोट है उनकी। नियत में खोट नहीं होगी तो सब जातियां खत्म करने की बात होगी। जातियां खत्म करने की बात नहीं होगी तो सभी जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की बात होगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन कोई देना चाहता नहीं है और जातियां कोई खत्म करना चाहता नहीं है। और ये जो घटनाएं हुई हैं लखीमपुर खीरी के अंदर, ये कोई पहली घटना नहीं है, आखिरी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर रोजाना इतनी होती हैं कि सारी तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं।
और हर दूसरे तीसरे दिन कोई घटना वायरल होती है और हम लोग चिंता करते हैं, अगली घटना आती है, पिछली को भूल जाते हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं आता है कि यार ये घटनाएं खत्म कैसे होंगी। तो प्लीज 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 जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम वो इस चीज को समझें, और वो इस चीज को समझें और वो इस चीज के लिए आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थोड़ा गुस्सा है, आपको हो सकता है कि बात कड़वी लगे, लेकिन आपको जैसी भी बात है कीजिए, और ये बात करना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय भारत।